हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जिनको दिसंबर 2024 का एफएमजी एग्जाम देना है और उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, या फिर आप कह सकते हो कि अभी तक सीरियसली स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना और उनको लग रहा है कि क्या अब इतने दिनों में जो ये 9 महीने हैं, क्या इन 9 महीनों में पढ़ने से मैं एफएमजी पास हो जाऊंगा। मैं ये गारंटी तो नहीं कह सकता कि हाँ हो जाओगे, बट तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत आ जाएगा कि तुम एफएमजी का एग्जाम जाके दे सकते हो बैठ के, और तुम्हें इतना भरोसा आ जाएगा कि यस यू कैन डू इट एंड एक्चुअली यू कैन डू इट। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में कुछ बोलूं कि हाँ हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो मुझे बाद में ब्लेम आए, लेकिन ये है कि अगर मेहनत किया तो अभी भी टाइम है स्टार्ट करने का, और अभी भी अगर स्टार्ट किया और जिस हिसाब से मैं बोलने वाला हूं उसके हिसाब से पढ़ा तो एटलीस्ट हाँ चांसेस है यू कैन डू इट। So let's get started. तो आज है 20 मार्च 2024 और आप सोच के रखो कि आपका एग्जाम जो है वो 20 दिसंबर 2024 में होने वाला है। अगर वो जनवरी में हो गया तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 20 दिसंबर तो सोच के रखो। तो अभी 20 मार्च से लेकर 20 दिसंबर तक आपको मिलेगा लगभग 9 महीना। तो 9 महीने में आपको कितना 270 दिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 270 के 270 दिन आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि आपका अभी स्टेट एग्जामिनेशन होने वाला है, आपका अभी फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें 50 दिन पकड़ के चलो, तो वो 50 दिन साइड हुए, बचे 220 दिन। अब 220 दिन में से भी 20 दिन तो साइड रखो जिसमें आपका कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी घर पे रिश्तेदार आ जाएंगे, कभी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाएगा, कभी ब्रेकअप हो जाएगा, कभी तबियत खराब रहेगा, तो कभी मूड ऑफ रहेगा, बहुत चीजें हैं। तो उसके लिए 20 दिन और साइड करके रखो, तो पकड़ के चलो आप 200 दिन। क्या 200 दिन में आप ढंग से पढ़े तो एफएमजी पास कर पाओगे? द आंसर इज यस, यू कैन डू इट। तो पहले मैं आपसे बात करता कि अभी जो है ना, मैं आपको 2 टाइम टेबल बताऊंगा। 2 टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, बस एक 2 टाइम फ्रेम बताऊंगा, टाइम ड्यूरेशन बताऊंगा। जैसे एक होगा आपका अभी आपके फॉरेन कंट्री में हो और एक होगा जब आप इंडिया में हो। तो दोनों टाइम पे आप सेम जैसा पढ़ तो नहीं सकते, क्योंकि अभी आप लोग जहां पर भी हो, रशिया में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में, आर्मेनिया में, किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, आपको घर आना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बाहर भी घूमना है, थोड़ा बहुत सब्जी लाना पड़ता है, सामान लाना पड़ता है, बहुत नाटक होता है। उसके बाद फिर क्लास के भी कुछ काम होते हैं, या ऐसा भी कोई क्लास होता है जिसमें आपको पढ़ के जाना पड़ता है। उस क्लास के लिए तो आप अपना खुद का सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। तो आप पकड़ के चलो अभी 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल, 20 मई, 1 जून, 70 दिन पकड़ के चलो, क्योंकि 1 जून से लेकर तो बहुत लोगों का फिर ये एग्जाम वगैरह चालू हो जाता है, स्टेट एग्जाम चालू हो जाता है। उसके बाद फिर जुलाई के महीने में ग्रेजुएशन वगैरह हो के जुलाई के 15-20 तारीख तक आप लोग आओगे। तो मैं 50 दिन आपको बोल रहा, पूरा का पूरा जून और आधा जुलाई, 20 जुलाई, ताकि इधर 30 दिन और उधर 20 दिन, 50 दिन। तो अभी ये जो 70 दिन है, 70 दिन में से आपको संडे मिलेगा, सैटरडे मिलेगा, तो 70 दिन मतलब 10 हफ्ता, मतलब 10 संडे 10 सैटरडे, 20 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा और 50 दिन आपका होगा वीकडेज, मतलब क्लासेस वगैरह। तो उसका मैंने अभी एक बनाया है टाइम फ्रेम। पहले तो अभी आपके पास अब इतना आराम नहीं है कि आप 1x पे देख सको कोई वीडियो, आपको तो 1.5x या उससे ऊपर देखना पड़ेगा। ये तो आपको समझना ही है। अगर आप बोलोगे कि नहीं 1.5 में समझ नहीं आ रहा, तो नहीं, करना ही पड़ेगा, मतलब कोई उपाय ही नहीं है। 1.5, 1.8, 2, मैरो में तो 3 भी है, लेकिन 3 तो समझ नहीं आएगा फर्स्ट रीडिंग में, बस बता रहा हूं। तो 1.5, 1.8, 2 उसमें आपको देखना है वीडियो। अब जो वीकडेज है, जो 50 दिन का मैं आपको वीकडेज बोल रहा हूं, वीकडेज में आपको 3 घंटे का वीडियो देखना है। 3 घंटे का वीडियो मतलब वीडियो 3 घंटे का नहीं, आपको झक मार के 3 घंटा बैठना है और वीडियो को 1.5x में देखना है। तो अगर आप 1.5x में 3 घंटा बैठ के देखते हो तो आप कितना 4.5 घंटे का वीडियो ड्यूरेशन कवर करोगे। अगर आप 1.8 में या 2x में देखते हो तो 6 घंटे का वीडियो ड्यूरेशन कवर करोगे। तो आपको वैसा समझना होगा कि आपको दिन में कैसे भी करके 3 घंटा तो आपको झक मार के बैठना ही है। कभी कभी 1-2 दिन होगा, मूड नहीं है, कुछ काम है, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट खुद को सेटिस्फेक्शन रहे कि नहीं आज जरूरत में, आज मतलब एक्चुअल में था कुछ काम या इसके वजह से नहीं हो पाया, बट बाकी दिन मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। तो 3 घंटा आपको पढ़ना है। आपको कैसे भी करके 50 क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यूज। अब वो एमसीक्यूज कौन से, जो ये जो 3 घंटा आपने पढ़ा उसका मैं बताता, रुको। और 1 घंटा रिविजन। तो जैसे कि आप सोचो कि आज आपने पहली बार पढ़ा, तो आज आप बस 3 घंटा पढ़ो, लेकिन फिर कल
कल सुबह या कल जब आप पढ़ने बैठोगे तो कल पहले आपको 1 घंटा, ये जो आज आपने 3 घंटा पढ़ाई किया, जो 4.5 घंटे का ड्यूरेशन, उसको आप 1 घंटे में बस रिवाइज करो, वीडियो देख के नहीं बट नोट्स देख के। उसके बाद जो आज पढ़ा 4.5 घंटे का जो सब टॉपिक्स है या जो चैप्टर्स है, उसमें से 50 आपको वही जो क्वेश्चन बैंक में आता है 50 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 3 घंटा अगला, जो ये आज 4.5 घंटे का टाइम फ्रेम खत्म, उसके बाद जो चैप्टर्स है उनको फिर आगे के 4.5 घंटे आपको पढ़ने हैं। ये हो गया आपका वीकडेज का। फिर आएगा आपका वीकेंड्स, सैटरडे संडे, उसमें आपको रहेगा पूरे दिन का छुट्टी। तो उसमें आपको कैसे भी करके किसी भी हालत में 4 घंटे से लेकर 5 घंटे तक, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि 5 घंटा ही बैठना है, ये आपके ऊपर है। ऑब्वियसली ये आपका फ्यूचर है, आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है आपको घर साफ करना है, हो सकता है आपको कहीं बाहर जाना है, हो सकता है आपको कुछ काम होगा, मॉल जाना है, सामान लाना है, तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा हर वीकेंड्स पे कि आप हर वीकेंड्स 5-5 घंटा बैठ सको। लेकिन ये है कि वीकडेज से तो आपको ज्यादा बैठना है। अगर आप मंडे टू फ्राइडे 3 घंटा बैठ रहे हो तो कैसे भी करके 4 से 5 घंटा तो आपको बैठना ही है। 1.5x में देखना है तो सोचो, अगर आप 4 घंटा 1.5x में देखते हो तो आप 6 घंटे का वीडियो ड्यूरेशन लेते हो। अगर आप 5 घंटा 1.5x में देखते हो तो आप 5 से 7.5 घंटे का वीडियो ड्यूरेशन आप देख रहे हो। और उसके बाद फिर उस दिन वो जो वीकेंड्स है, वीकेंड्स में आपको कैसे भी करके 80 से 100, मतलब मेरा कहना है कि वीकडेज से आपको ज्यादा वीकेंड्स में पढ़ना है, सो दैट आपका एक एवरेज जो है वो बैलेंस हो जाए। तो क्या रहा, 4 से 5 घंटा पढ़ो, 80 से 100 एमसीक्यूज करो, और 1 घंटे का जो रिवीजन जो मैंने बोला पिछले दिन का पहले आपको रिवाइज करना है, फिर आगे बढ़ना है। ये याद रखना, ये कोई रेस नहीं है कि उसका अगर मेडिसिन खत्म हो गया, उसका अगर सर्जरी खत्म हो गया तो मुझे भी कैसे भी करके 15 दिन में 10 दिन में सर्जरी खत्म करना है। बस वीडियो देख रहा हूं, 1.5x में वीडियो देख रहा हूं, ना रिवीजन ना एमसीक्यू, बस वीडियो देख रहा हूं, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ मैंने 10 दिन में सर्जरी खत्म कर लिया। अखंड ये है, क्योंकि इंडिया आने के बाद कुछ याद नहीं रहने वाला अगर रिवाइज नहीं किया, अगर एमसीक्यू नहीं किया। क्योंकि एमसीक्यू जो है वो ये नहीं है कि हाँ एमसीक्यू किया मतलब मुझे इतना आता है, किसी का नहीं आता भाई। एमसीक्यू में ना किसी को 30% 40% से ऊपर नहीं आता, कभी कभी किसी चैप्टर में चलो 50 55 60 आ गया, लेकिन एवरेज जो है ना सबका वही है 30 35 40 45, क्योंकि ये फर्स्ट रीडिंग है। और अगर तुम खुद सोचो, फर्स्ट रीडिंग में अगर किसी इंसान को 70 80% आने लगे एमसीक्यूज का, तो वो क्या बाद में फिर उसको रिवाइज करेगा? वो बोलेगा अरे अहम ब्रह्मास्मि, मुझे सब आता है, मैंने पढ़ लिया, एक रीडिंग में मेरा सर्जरी में 80% आ रहे हर एक एमसीक्यूज में, मुझे तो सब आता है। हो गया ना, फिर पता है एफएमजी में क्या होने वाला है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा कि एटलीस्ट अपने कॉलेज डेज में उस टाइम पे एटलीस्ट इतना तो करो। वीकडेज में 3 घंटा, वीकेंड्स में 4 या 5 घंटा, वीकडेज में 50 क्वेश्चन, वीकेंड्स में 80-100 क्वेश्चन, और और रिवीजन तो डेली करते ही रहना है, उसका तो कुछ उपाय नहीं है। अब सब्जेक्ट्स कौन से करने हैं? सब्जेक्ट्स करने हैं आपको कैसे भी करके, झक मार के सर्जरी, झक मार के गायनी, झक मार के पीडियाट्रिक्स और झक मार के फार्मा, 4। तो आप सोचो 70 दिन में 4 सब्जेक्ट कैसे होगा? ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। नहीं है भाई, इम्पॉसिबल होता है, खुद देखो ना। तुम पता है कितना, अभी मैं तुमको कैलकुलेट करके देता, 4 सब्जेक्ट है, मेन वीडियो से 4 सब्जेक्ट देख रहे हो। अगर एवरेजली एक सब्जेक्ट को तुम 100 घंटा पकड़ते हो, तो 100 घंटा तो है भी नहीं, 100 घंटा एक सब्जेक्ट का है, ठीक है, किसी का 70 तो किसी का 130, तो समझ जाओ एवरेज। तो 4 घंटे मतलब 4 वीडियोस के 400 घंटे, 400 घंटे का मेन वीडियो है। अब मैं बताता आप कितना घंटे एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हो। 3 घंटे का वीडियो वीकडेज में देख रहे हो, 50 वीकडेज है, मतलब 50 × 3 150 घंटा, 150 घंटा बैठ रहे हो। 1.5x में ज्यादा जा रहा है, उसका बाद में 150 घंटा बैठे। वीकेंड्स में तुम 100 घंटा बैठे, क्यों? क्योंकि 5 घंटा दिन का टोटल कितना हो गया, इधर 150 घंटे, इधर 100 घंटा, मतलब 250 घंटे। 250 घंटे तुम बैठ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो 250 घंटे। 1 जून तक का ही मैं बात कर रहा हूं, 20 मार्च से 1 जून तक 250 घंटे बैठ रहे हो। अब 250 × 1.5x में अगर वीडियो देखा तो कितना, 375 घंटे। तुमने 375 घंटे का वीडियो ड्यूरेशन कवर किया है। मैंने इसका 4 का कितना बोला, एवरेज बोला 400, हो सकता है 400 होगा भी नहीं, जाके कैलकुलेट कर लेना। तुम्हारा ये 4 का 4 खत्म होगा ही, होता ही है, सबका होता है, तुम्हारा भी होगा। लेकिन तुम्हें ये रखना होगा, कंसिस्टेंसी रखना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा। ये नहीं कि अरे चलो ठीक है आज पढ़ लिया 3 दिन तक पढ़ा नहीं, तुम्हारा ही लॉस है, मेरा क्या जाता है। तो ये रहा तुम्हारा फॉरेन कंट्री में रहने का, कि 4 सब्जेक्ट तुम्हारे हो ही रहे। अगर 2x में किया ना तो इससे भी पहले होगा तो एक 5वां सब्जेक्ट भी कर डालना। अब इंडिया आए,
इंडिया आके तुम्हारा नॉर्मल सी बात है, इंडिया आओगे, इंडिया आने के बाद ऐसा नहीं कि इंडिया आते ही अगले दिन बैठ गए पढ़ने के लिए, थोड़ा सा तो टाइम जाएगा, एक हफ्ता तो जाएगा। कितना भी कोई बोल दे कि नहीं मैं जाते ही पढ़ लूंगा, नहीं होता है, नहीं होता है। इंडिया आने के बाद क्या करना है, ऑब्वियसली तुम अब खुद सोचो कि तुम्हें 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा बैठने का आदत हो चुका है, तुम्हारा शरीर जो है वो बैठने का हो चुका है, उसको आदत है कि मैं 3-4 घंटे तो बैठ सकता हूँ, मेरा दिमाग मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया आने के बाद तुम्हें जो तुम 20 जुलाई से लेकर 20 दिसंबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने 30 दिन मतलब 150 दिन, 150 डेज तुमको कैसे भी करके, भाई कैसे भी करके झक मार के दिन के 12 घंटे तो पढ़ने हैं, और 12 घंटे पढ़ाई होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा एक बार में 12 घंटे पढ़ो, नहीं होता तब, लेकिन सुबह 4 घंटा पढ़ो, दोपहर को 2 घंटा पढ़ो, शाम को 2 घंटा पढ़ो, रात को 4 घंटा पढ़ो, होगा, तोड़ तोड़ के करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इंडिया में आके तुमको ये नहीं, बहुत कमी है, मतलब अब हो सकता है कोई कमेंट में बोले नहीं मुझे भी होता है कि इंडिया आके बर्तन धोना, खाना बनाना, ये वो होता होगा, किसी का प्रॉब्लम होगा लाइफ में, वो अलग बात है, बट मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ एक मेजोरिटी लोगों का कि है, घर में मम्मी है, बहन है, हो जाता है, कामें हो जाती है, तुम पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुमको कैसे भी करके झक मार के 10 से 12 घंटा पढ़ना है। उस 10 से 12 घंटा में तुम्हें दिन का 100 क्वेश्चन तो करना ही है, तुम्हें 7 घंटा तो झक मार के बैठना ही है वीडियो देखने के लिए, वो भी 1.5 नहीं, अब 1.8 या 2, क्योंकि 1.5 का तुम्हारा दिमाग बन चुका है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमाग के लिए अब 1.5x 1x के हिसाब से, क्योंकि तुमने 50 दिन लगातार 1.5 में पढ़ा था, अब उसको बढ़ाओ, अब उसको 1.8 नहीं तो 2 करो। और उसके बाद फिर यहाँ पर इंडिया में आने के बाद देखो, तुमको अगर तुम चाहो तो तुम अपने कंट्री में जहां पर अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम महीने का 1 GT दे दो, लेकिन तुम सोचोगे कि यार 1 GT कैसे दूंगा, कुछ नहीं आता है, मत दो, चलेगा। लेकिन इंडिया आने के बाद इवन इफ आता हो ना आता हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर 15 दिन में तुमको GT देना है, हर 15 डेज में तुमको GT देना है, वो तुम एकदम रूल बना के रखो, हर 15 डेज में GT देना है। कितना भी मार्क्स आए, 300 में से 20 आए चलेगा, मतलब 280 क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, GTs क्यों देना है उसके बारे में यहाँ आप देख सकते हो इस वीडियो को। लेकिन GT 2 ये प्रमोशन नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है, GT 2 हर 15 दिन में GT 2। उसके बाद फिर जो जैसे तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हो गए, 4 होने के बाद तुम्हारा कितना बचा, लगभग 11 या 12 सब्जेक्ट बचेगा, क्योंकि ऐसे रेडियोलॉजी और वो सब जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें ज्यादा टाइम तो नहीं ले सकते ना, फिर माइनर सब्जेक्ट्स ही है मैक्सिमम, क्योंकि इंडिया आने के बाद PSM करना है। मेडिसिन का जो है उसका एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मेडिसिन कैसे पढ़ना है, क्योंकि मेडिसिन बहुत बड़ा है और मेडिसिन होता नहीं है, एक बार में बैठ के नहीं होता है कि चलो 20 दिन मेडिसिन पढ़ लिया, अरे दिमाग में नहीं रहता है कुछ भी। मेडिसिन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, PSM इंडिया आके पढ़ो, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो एक मेजर नहीं, माइनर भी नहीं, बट एक मीडियम सब्जेक्ट है। पैथो हो गया, क्या है, पैथो हो गया, फिजियो हो गया, बायोकेम हो गया, माइक्रो हो गया, फिर डर्मा, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, वो सब माइनर सब्जेक्ट है। ऑर्थो माइनर सब्जेक्ट है, ऑप्था थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आके तुमको मैनेज करना पड़ेगा। बट हाँ, वो बात की बात है, अभी क्या करना है, अभी जो ये तुम वीडियो देख रहे हो, अगर यहां तक आ गए हो तो जाओ स्टार्ट करो, रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, दिन का तो 3 घंटा देना ही है, स्टार्ट करो। पीडियाट्रिक्स से स्टार्ट करो, या फिर तुम सर्जरी से स्टार्ट करो, या तुम फार्मा से स्टार्ट करो, बेसिक एकदम। मेडिसिन पहले जानो, मतलब दवाइयां, मेडिसिन मतलब वो सब्जेक्ट मेडिसिन नहीं, दवाई उसके बारे में जानो, या गायनी स्टार्ट करो, क्योंकि गायनी का कनेक्शन नहीं है पीडियाट्रिक्स के साथ उतना ज्यादा। ऑप्स का है, चलो ऑब्स्टेट्रिक्स का है, छोटा बच्चा इन्फेंट का, बट उतना कनेक्शन नहीं है। गायनी का उतना कनेक्शन नहीं है तुम्हारा फार्मा के साथ, बस गायनी वाले जो मेडिसिन है वही है। अब साइकेट्री या फिर तुम्हारा हार्ट का मेडिसिन गायनी वाले में उतना नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कोरिलेशन नहीं है तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, सब समझ में आता है। ये 4 सब्जेक्ट तुम करो, एटलीस्ट ये 4 तो करके आओ, और ढंग से करो, पढ़ो, रिवाइज करो, MCQs करो, फिर आगे बढ़ना। डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ना है, कोई रेस नहीं है कि 10 दिन में सर्जरी खत्म कर दिया तो वाह 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 मेरे को FMG एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली पास हूं, नहीं होता है ना, पढ़ना पड़ता है, देना सबको है, तो ढंग से पढ़ो, ताकि बाद में फिर ये पछतावा ना हो कि यार फालतू में उस दिन टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, बस पढ़ा, कुछ याद नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी आपको समझ में आया हो, आपकी एंग्जाइटी को थोड़ा सा इसने काम किया हो कि नहीं हो जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लाता कुछ अलग सा, जैसे कि मैंने बोला मेडिसिन का मैं लाऊंगा,
देन ग्रैंड टेस्ट के बारे में भी मैंने बनाया है और 1-2 वीडियो वो भी अपलोड करूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।